सो हाय गाइस, स्वागत है आपका आज के फोर्थ डे ऑफ यूटीडी स्ट्रीक में। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है कि डिफाइन द मैक्सिमम ऑफ सब एरर्स ऑफ साइज के। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये मीडियम लेवल का कैटेगरी में है। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है और आप सोल्यूशन गेस कर पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो मैं आपको यह क्वेश्चन समझाऊंगा और उसके मल्टीपल अप्रोचेस बताऊंगा विद द कोड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि given an array of size and an integer k, find the maximum for each and every contiguous subarray of size k, है कि नहीं? तो n इक्वल टू n k इक्वल टू 3 मतलब ये एरे का एलिमेंट्स दे रखा है और ये k इक्वल टू 3 जो विंडो साइज है। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है स्लाइडिंग विंडो का। तो इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं कि ये ऐसे कैसे वर्क कर रहा है ना? तो इसको ले चलते हैं पेंट में। ठीक है, और इसमें यहाँ पेस्ट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके पास ये साइज के आ रहे हैं 1 2 1 3 1 3 1 4 5 2 3 6। तो हर तीन का एक विंडो कंसिडर करना है। मतलब पहला विंडो हो गया 1 2 1, फिर दूसरा हो गया 2 1 3, फिर हो गया 1 3 1, फिर क्या हो गया 3 1 4, और फिर क्या हो गया 1 4 5, फिर हो गया 4 5 2, एंड देन 5 2 3, एंड देन 2 3 6। तो आप में हर विंडो का मैक्स निकालना है कि नहीं? ओके, तो 1 2 3 1 था, मतलब ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। तो पहला विंडो हो गया 1 2 3, एंड देन 2 3 1। ओके, एंड देन ये इसको काट देते हैं 3 1 4, बाकी सब सही है। ठीक है, तो 1 2 3 एंड देन 2 3 1। तो इसका मैक्स क्या हो गया 3, और इसका मैक्स हो गया 3, इसका मैक्स हो गया 4, मैक्स हो गया 5, एंड अगेन मैक्स हो गया 5 5, एंड देन 6। यही आंसर है अपना 3 3 4 5 5 6, है कि नहीं? तो ये कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी अपनी? ब्रूट फोर्स क्या होगा? ब्रूट फोर्स ब्रूट फोर्स ये होगा कि हम एक फॉर लूप से पूरे एलिमेंट्स में इटरेट कर जाएं, है ना? और जैसे कि क्या था यहाँ पे 1 2 3 1 4 5, लेट्स से इतने एलिमेंट्स हैं। तो हम एक फॉर लूप बना के इटरेट कर जाएं और हर एक ith के इंडेक्स पे जाके एक की एलिमेंट्स आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और फॉर लूप लाएंगे इसके लिए। हाँ, तो और इसमें एक मैक्स वेरिएबल अपन सेव कर सकते हैं, और इसका मैक्स जो भी आएगा इसके एक फाइनल आंसर आंसर एरे में हम उसको ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं? आंसर एरे में तो ऐड कर सकते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? तो ओ ऑफ एन इस फॉर लूप का लग जाएगा क्योंकि आपने सब में इटरेट किया है, और हर ith एलिमेंट के लिए आप की टाइम्स आगे बढ़ रहे हो, है ना? उसे विंडो के चेक करने के लिए जब 1 पे है तो 1 2 3 के लिए चेक करेंगे, जब 2 पर रहेंगे तो 2 3 1 के लिए चेक करेंगे, जब 3 पर रहेंगे तो 3 1 4 के लिए चेक करेंगे। तो मतलब हर ith एलिमेंट के लिए आप कितना काम कर रहे हो, के टाइम्स काम कर रहे हो विंडो लेंथ, है ना? और इसका कंस्टेंट आप चेक कर लें। तो n का वर्स्ट केस क्या है? n 10 की पावर 7 है और k उसका वर्स्ट केस है n। तो मतलब 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 7 कितना होता है? 10 की पावर 14, विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 10 की पावर 8। तो ये सोल्यूशन आप अगर आप इम्प्लीमेंट कर भी दोगे तो आपको टीएलई आ जाएगा, है ना? हमें हमेशा अपना सोल्यूशन को 10 की पावर 8 लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 8 पे रखना होता है। ठीक है, तो ये अप्रोच तो काम नहीं आएगी, ब्रूट फोर्स तो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? इसका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? आप बताओ। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि अपन मैक्स हीप इस्तेमाल कर लें। ठीक है, मैक्स हीप तो समझ में आता है ना, एक ऐसा ट्री स्ट्रक्चर होता है इंटरनली ट्री से हम समझाने के लिए यूज करते हैं, बट एक्चुअली एरे का ही इंडेक्स चेंज वेंज होता है। तो जैसे अगर 2 3 1 से अगर आपको मैक्स हीप बनाना है, ठीक है, तो 3 टॉप पे रहेगा और 2 वन ऐसे रहेंगे। मतलब मैक्स से ऐसे min नीचे की तरफ जाती है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, इसको बोलते हैं मैक्स। सिमिलरली मेन हीप में सबसे छोटा एलिमेंट ऊपर रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैक्स हीप बना सकते हैं ऑफ साइज के, है ना? ऐसा कर सकते हैं। तो हमारी जो एरे थी क्या थी? 1 2 3, है ना? और 1 4 5 2 3 6। तो पहला विंडो का क्या होगा? पहला विंडो होगा 1 2 3, फिर दूसरा विंडो क्या होगा? 2 3 1,
फिर क्या होगा 314, है ना। और इससे कोरिस्पॉन्डिंग मैक्स हीप कैसी बनेगी, 321 ऐसी बनेगी। और हम इस मैक्स हीप से जस्ट पीक पीक कॉल कर देंगे, पीक फंक्शन, ठीक है, पीक फंक्शन कॉल कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3। अब इसकी मैक्स हीप कैसे बनेगी, 321, है ना। और इसमें फिर पीक फंक्शन कॉल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अब इसके लिए मैक्स हीप बनेगी 413, है ना। फिर से पीक फंक्शन कॉल कर देंगे पीक का, फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब नेक्स्ट विंडो क्या है अपनी, 314 हो गया, अब क्या 145, 145, फिर उसके बाद 452 एंड देन क्या होगा 523, है कि नहीं। तो इसके लिए मैक्स हीप कैसी दिखेगी 514, फिर पीक फंक्शन कॉल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5। फिर इसके लिए मैक्स हीप कैसी दिखेगी 542, है ना, सबसे मैक्स एलिमेंट ऊपर रहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5। ये सब इंटरनल होगा ऑपरेशन, मैं आपको फिर भी पूरा ट्री बना के दिखा दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली हो कैसे रहा है। 523, इस पर पीक फंक्शन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 5। अब कौन सी विंडो बच रखी है अपनी, 523 हो गया, एक लास्ट विंडो है अब 236, और इसका मैक्स हीप कैसा दिखेगा 623। इसमें वापस से पीक फंक्शन को कॉल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6। अब देख, अगर आप देख पा रहे होगे कि ये जो हमारा है, ये एक्चुअली हमारा आंसर है कि नहीं, दिस इज आंसर। तो ठीक है, ये कोड को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो चलो इसके इम्प्लीमेंटेशन, तो पहला क्या है, पहला पहला स्टेप क्या है, स्टेप यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है कि हमें हमें जीरो से लेके के एलिमेंट्स को मैक्स हीप में डालना है, ठीक है, ठीक है, और इसका पीक कॉल करना है, ठीक है। अब हमें बाकी के से लेके एन एलिमेंट्स तक ये करते रहना है एंड, और हमेशा जैसे कि अपना एरे क्या था 1 2 3 1, तो ये अपने मैक्स हीप में ये तीन एलिमेंट आए, ठीक है। बट जब आप नेक्स्ट विंडो कंसिडर करोगे तो वो 231 का अगर ये 1 नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे एक रिमूव फंक्शन होता है डॉट रिमूव, और इस इंडेक्स को पास करा देंगे, है ना, इस इंडेक्स को। और ये इंडेक्स एक्चुअली क्या होगा, अगर आप आई से इटरेट कर रहे हो, आई जो है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो जब आप, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो जब आप सेकंड विंडो पे रहोगे, है ना, सेकंड विंडो पे, तो यहाँ पे आई रहेगी आपकी, है ना। और आपको इस आई का यूज करके आपको इस इंडेक्स पे जाना है ताकि उसको रिमूव कर सके। तो आप देखो कितना स्टेप पीछे जा रहे हो, कितना स्टेप, 1 1 2 3 स्टेप पीछे जा रहे हो, जो कि एक्चुअली क्या है विंडो लेंथ। तो 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 यहाँ पर आई और यहाँ पर निकालना है, तो उसका क्या हो सकता है कि आई ये सपोज एक्स था, ठीक है, ये एक्चुअली इसकी इंडेक्स है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है आई माइनस के, दैट इज, तो ये एक्चुअली अगर 0 1 2 3 ऐसा है, तो 3 माइनस 0 1 2 3, 3 माइनस 3, राइट, है ना। तो हमें इसको रिमूव करना होगा, है कि नहीं, ऐसा होगा, ठीक है। इसको कोड करके देख लेते हैं, है ना, कि ये आई माइनस के हो या फिर आई माइनस के प्लस 1 होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि अपन 1 2 3 1 है ना, और इसको ऐड कर लिया, और इंडेक्स का वैल्यू है यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे होगा आई इक्वल्स टू के, हम लोग यहाँ पहुँचे होंगे, है ना। और हमें इसको अपने सेकंड विंडो, सेकंड विंडो है 2 3 1, हमें इसको क्या करना है, हमें 3 को ऐड करना होगा, है कि नहीं। और फिर हमें क्या करना होगा कि ओके, और हमें फिर पीक पीक को कॉल करना होगा, राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, हमने जैसे भी बताया था आपको कि हर हर तीन के लिए आपको वो करना है, मैक्सी बनानी है, और फिर सेकंड विंडो के लिए इसको आपको क्रॉस कर देना है ना। तो चलो इसको कोड कर लेते हैं फटाफट। तो एरे लिस्ट में आंसर है, हमें रिटर्न करना है एरे लिस्ट, तो हम इसको एरे लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। एरे लिस्ट बना देते हैं ये, ओके, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, प्रायोरिटी क्यू चाहिए, उसका टाइप क्या होगा इंटीजर, और इंटीजर का आई यहाँ पे कैपिटल होता है,
ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कुछ पी की इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, और हमें मिन हीप चाहिए, मतलब मैक्स हीप चाहिए, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मिन हीप होता है। तो हम यहाँ पे कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर लगा देंगे, ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, तो ये इससे ऐसे ये मैक्स हीप बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट के एलिमेंट्स को पुट करना है, आई लेस देन के आई प्लस प्लस। ठीक है, तो पी क्यू डॉट एड एरे ऑफ आई, राइट। अब हमें क्या करना है, तो अभी के पहले विंडो के 3 एलिमेंट्स इसमें ऐड हो चुके हैं, दैट इज कौन से एलिमेंट्स, यहाँ से 1 2 और 3 ऐड हो चुके हैं, राइट। तो हम इसमें से क्या करेंगे, अपने एरे लिस्ट में सबसे तो पहले इस विंडो का आंसर स्टोर करा लेंगे, दैट इज pq डॉट पीक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से सबसे पहले एलिमेंट को निकालना होगा, क्योंकि अब सेकंड विंडो पे काम कर रहे हैं, तो इसको निकालना होगा, एरे ऑफ 0 को निकालना होगा। ठीक है, अब एक और लूप चलाएंगे हम लोग, करंट आई इक्वल्स टू के, बाकी सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करेंगे लेस देन एन और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, और हमें क्या करना होगा फिर, पी क्यू सेम सेम कोड जो हम लोग ऊपर लिखे थे, है ना, सेम कोड रहने वाला है। तो पी क्यू डॉट एड एरे ऑफ आई, राइट, और आंसर अब इसका डायरेक्ट डाल देंगे, ए एल डॉट एड पी क्यू डॉट पीक। सही है, और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें उस एलिमेंट को रिमूव भी करना है ना, कि अपना जो क्या बोलते हैं, जो हाँ, अभी हम लोग किस पोजीशन पे हैं, इस फॉर लूप में हम लोग किस पोजीशन पे हैं, थोड़ा पेंट पे चलते हैं वेरी क्लैरिफिकेशन के लिए, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, है ना। और हम लोग अभी कौन से पार्ट पे हैं, तो एरे एलिमेंट्स क्या थे अपने, 1 2 3 1 4। ठीक है, तो हमने इतना ऐड कर दिया था, ठीक है, और इसका पीक रिटर्न करा दिया था, तो आंसर 3 आ गया था। फिर हमने क्या बोला, एक फॉर लूप चलाई थी आई इक्वल्स टू के से लेके आई लेस देन एन तक, राइट, और उसमें हम लोगों ने ये 1 को ऐड किया। तो अभी मैक्स कीप में क्या क्या है, 2 3 1। ठीक है, अब जब नेक्स्ट प्रोसेस करने जाएंगे तो क्या होना चाहिए, 3 1 4, है ना, मतलब कि इस आई पर है हम लोग, और इस इंडेक्स को रिमूव करना है हमें, है ना, 2 3 1। मतलब कि एक बार फिर से लिख लेते हैं, हम लोग कहाँ पर हैं, इस आई पर है, ठीक है, और इस एलिमेंट को रिमूव करना है, लेट्स से जिसका इंडेक्स एक्स है। तो यहाँ से यहाँ अपन कैसे जाएं, तो भी सोचो कितना पीछे जा रहे हैं हम लोग, विंडो लेंथ पीछे जा रहे हैं, है ना। तो आई माइनस के कर देते हैं, बट और विंडो लेंथ क्या था, एक्चुअली 3 था, के इक्वल टू 3 था, बट हम लोग पीछे जा रहे हैं एक स्टेप एंड देन 2 स्टेप, तो +1 भी कर देते हैं, है ना, जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 3 माइनस 3 प्लस 1। ओके, तो ये हट जाएगी, है ना, और फिर जिसका अगला एलिमेंट क्या था, 4, वो अब इसमें ऐड हो जाएगा और एक नया विंडो बन जाएगा, राइट। चलो तो अब इसको लिख देते हैं, हमें क्या रिमूव करना था, कि हमें रिमूव करना था पी क्यू डॉट रिमूव एरे ऑफ आई प्लस के माइनस 1, यही करना था हमें। ठीक है, और हमें बस इसको आंसर को अपने रिटर्न करा देना है। तो एक बार बस वेरीफाई कर लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रखी है हमने, प्रायोरिटी क्यू रिवर्स ऑर्डर। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं लग रही है, ठीक है, कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, और ना ही कोई प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, तो ये रन हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहीं पर कुछ गलती की है, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कहाँ पे से आ रहा है, फॉर लेंथ 9, और लाइन नंबर क्या है पे, लाइन नंबर 73 है यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं क्यों हो रहा है। ओके, मैंने क्या बोला था, आई माइनस के प्लस 1, और मैंने लिख दिया है आई प्लस के माइनस 1। होप ये बात आपको समझ में आ गई है कि हमने ये किया है। ठीक है, तो पास हो गया, अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये सबमिट, ये कोड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर से 10 पावर 8 वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट इसे देख के लग रहा है कि सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये सबमिट हो गया, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं वापस से। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा,
हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक यहाँ पे बिल्ड हीप कर रहे हैं, है ना, बिल्ड हीप कर रहे हैं विथ के एलिमेंट्स। तो आपको पता है कि बिल्ड हीप अगर करना है के एलिमेंट से तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होता है। तो यहाँ पे एन क्या है, हमने के लिए किया है तो ये ओ ऑफ के हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, बाकी बचे एलिमेंट्स कितने हुए, एन माइनस के बचे हुए एलिमेंट्स अब यहाँ पे, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि उन्हें ऐड कर रहे हैं और देन उन्हें रिमूव कर रहे हैं। तो ऐड करने का कॉम्प्लेक्सिटी आपको है वो ओ ऑफ वन ही होता है, ऑन एन एवरेज ओ ऑफ वन होता है हीप में, लेकिन रिमूव करने का लॉग ऑफ एन जाता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन माइनस के कि कितने एलिमेंट्स थे, और इसमें क्या हो गया लॉग, और लॉग और कितने एलिमेंट्स, हर बार तो के एलिमेंट्स ही रह रहे हैं अपने विंडो में, उन्हीं में से रिमूव कर रहे हैं, तो ये लॉग के हो जाएगा। तो एन माइनस के लॉग के, है ना। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ गई एन माइनस के लॉग के। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये 10⁸ से वापस बड़ी हो रही है या नहीं। एन माइनस के लॉग के, तो एन तो अपना क्या 10⁻7 है, और एन का जो है कंस्टेंट 0 से 10⁻7 है। तो ठीक है, के को आप इसको वर्स्ट केस बनाने के लिए के को फिर 0 रख लेते हैं, ना, तभी तो इसमें नंबर मैक्सिमाइज होगी। और के जो है वो अपना लेस देन एन तक था, तो अब इसको यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 10⁻7, है ना। तो ठीक है, तो अगर के को 0 कंसिडर, तो यहाँ भी 0 कंसिडर करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेस देन 10⁸ तो हो रहा है। अब इसके मैक्स केस को कंसिडर कर लेते हैं, जब यहाँ पे 10⁻7 माइनस 10⁻7, ओके ओके, तो ये काम कर जाएगा। अच्छा ठीक है, ये टेक्निक काम कर जाएगी, ठीक है, लेस देन 10⁸ है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, एन माइनस के लॉग के, ठीक है। अब हमारे पास एक और बेटर अप्रोच है, इससे भी बेटर अप्रोच है। अगर आपने सोचा है वो अप्रोच तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने कोड कर लिया है तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बताएंगे आपको। तीसरी अप्रोच का नाम है एरे डेक, ठीक है। अब एरे डेक की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये एक ऐसा कीव है जहाँ पे यहाँ से पॉप भी कर सकते हैं, और क्या ऑफर 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 इन द सेंस ऐड भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी पॉप एंड ऐड दोनों, मतलब दोनों एंड से आप पॉप एंड ऐड कर सकते हो। तो इसकी इंट्यूशन क्या हो सकती है, इस क्वेश्चन की इंट्यूशन क्या हो सकती है, आप इधर देखो कि हमारा एरे कैसे है। हमारा एरे इस तरफ से दिया हुआ है 1 2 3, फिर अपना नेक्स्ट विंडो होगा 2 3 1। तो अगर हम सिर्फ ऐसा सोचो कि सिर्फ क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने आंसर को निकालते जाएं, ठीक है। जैसे 1 2 3 का 1 1 पे है, 2 पे है, ठीक है, तो 3 पे है, तो अभी तक का क्या हो गया मैक्स 3। तो इन दो एलिमेंट को भूल ही जाएंगे, हमने कंसिडर किया था 2 और 1 को। वैसे ही 3 है, तो 3 से आगे बढ़ेंगे 1। तो ठीक है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर तो मेंटेन क्यू में रखेंगे 3 और 1 को, बट जैसे ही 4 आया तो हम 3 और 1 की जरूरत ही नहीं ना, इसकी तो जरूरत है ही नहीं 3 और 1 की। अब आगे जो भी एलिमेंट्स आएंगे, है ना, उसका आंसर तो 4 ही बनेगा। तो चलो अब इसको थोड़ा ड्राइविंग करके देख लेते हैं, जो मैंने अभी कहा, ठीक है। तो इसका ड्राइविंग कैसे होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं सबसे पहले, तो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 1 4 5 2 3 6, ठीक है। अब हमने कैसे डेक बनाई, ठीक है। इसको डेक बोलते हैं, डी क्यू नहीं बोलते हैं, बहुत लोग इसको पता नहीं डी क्यू क्यू बोलते हैं। डी क्यू इस वर्ड को बोलते हैं, क्यू यू यू, जो कि क्यू की एक प्रॉपर्टी होती है। जब हमें क्यू से एलिमेंट्स को पॉप कराना होता है, तो मतलब रिमूव करना होता है, तो हम बोलते हैं तो डॉट डी क्यू फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसे इस वर्ड को डेक प्रोनाउंसिएट करते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने बस आपको दे दी, ठीक है। तो इस चीज को रिमूव करते हैं, ठीक है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्या करना है हमें इंट्यूशन क्या है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके रखनी है हमेशा। जब भी स्मॉल सेगमेंट आएंगे हम उसे रिमूव कर देंगे। तो जरा इसकी इंडेक्स पहले मार्क कर लें थोड़ी, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहली इंडेक्स क्या है 0, तो हम इसे पुश कर देंगे, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या था 1, ठीक है। और अगली वैल्यू क्या आई, अगली वैल्यू आई 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो हमें इस 1 की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही सोचो, ये विंडो होने वाला है, ठीक है। और हम यहाँ से 1 से 2 पे जा रहे हैं, हमें पता है कि भाई जो अगला एलिमेंट आया है वो पिछले वाले से कम है, तो मैक्स तो भाई पिछले वाला तो हो ही नहीं सकता है, 1 तो कतई नहीं हो सकता है। तो हम इसे छोड़ ही देंगे, हम उसे यहाँ से हटा देंगे। मतलब फॉर जो क्यू के फ्रंट पोजिशन से, फ्रंट पोजिशन रियर पोजिशन, हमें इसको हटा देंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे इसका इंडेक्स 2 का इंडेक्स,
ठीक है। तो अब ऑर्डर क्या मेंटेन हो रखी है, अभी 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 करंटली इसको हटा दिया हमने तो 2 है। अब वापस से आया 3, ठीक है, वापस से आया 3। अब 3 जो है वो भी अपने प्रीवियस प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इन दोनों से आंसर तो नहीं आने वाले हैं फॉर दिस करंट विंडो 1 2 1 3, तो हम उसको रखेंगे ही नहीं, कि कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 2, जहाँ पे जिसकी वैल्यू अभी क्या चल रही है, इसकी वैल्यू भी चल रही है 3, यहाँ पे इस ब्रांच पे आ जाओ, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, वैल्यू क्या चल रही है अभी 3 यहाँ पे, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो अब जैसे एक विंडो पूरा हो चुका है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कोड कर लेंगे कि इस अगर विंडो पूरा हो जाता है तो हमें प्रिंट कर देना आंसर। और प्रिंट क्या, और आंसर कैसे प्रिंट होगा, आप बस फ्रंट पे आओ, जो भी इंडेक्स दिख रहा है उसका एलिमेंट उठा के प्रिंट कर दो। इंडेक्स क्या है 2, इसका वैल्यू क्या है 3, आंसर हो गया 3, फॉर फर्स्ट विंडो आंसर 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आई कहाँ है यहाँ पे, अब आई हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इंडेक्स 3 पे। तो इंडेक्स 3 पे वैल्यू क्या है 1, तो 3 से छोटा है, ठीक है, तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करनी थी, हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग आएंगे इंडेक्स 4 पे। इंडेक्स 4 पे वैल्यू क्या है 4, 4 4 है यहाँ पे, तो वो क्या है 1 से ग्रेटर है ना, है ना। तो इस इंडेक्स को उड़ाओ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अब हमें पता है कि भाई छोटे एलिमेंट से इससे आंसर ऐसे नहीं आना, हमें एक बड़ा एलिमेंट मिल चुका है कि नहीं, तो इसको उड़ाओ, है ना। और उससे पहले कि एक स्टेप पहले थे, बस एक स्टेप पहले जब यहाँ पे थे अपन, है ना, और जब यहाँ पर आए तो हर इंडेक्स पे अब हमें आंसर प्रिंट करना है ना, क्योंकि अब करंट विंडो खत्म हो चुकी है, अब जब भी नए नए एलिमेंट डालेंगे नई नई विंडो बनती जाएगी। तो यहाँ पे एक और आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। होप आप मेरे साथ हो यहाँ तक, ठीक है, अभी होप मैं होपफुली समझ सकता हूँ कि आप मेरे साथ हो, ठीक है। जब इस इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे थे, है ना, तो 1 आई थी, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जब इस इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे हैं, कहाँ गया ये, इस वाले इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 4, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन अपने पिछले एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट क्या था 1, उससे बड़ी है, तो उसके इंडेक्स हटा दो, 1 1 जिस इंडेक्स पे था 3 उसको हटा दो, हटा दिया हमने, इस वजह से कट कर दिया, ठीक है। अब 4 जो है वो 3 से भी बड़ी है, तो इस 3 को भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी हटा दें यहाँ से, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गई 4, इंडेक्स 4 पे एलिमेंट 4, ग्रेट। अब हमने क्योंकि एक अगले इंडेक्स को प्रोसेस कर दिया था, तो आंसर भी प्रिंट करेंगे। आंसर क्या है, बस क्यू के फ्रंट में जाओ, जो भी इंडेक्स दिख रहा है उसको प्रिंट कर दो, ये 4 हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अब अब हमारी कौन कौन सी विंडो प्रोसेस हो रही है, पहले ये हुई थी, फिर 2 3 1 हुई, ठीक है, फिर 3 1 4 हुई, ठीक है, 3 1 4 का आंसर 4 आया था। अब बारी किसकी है, अब इसकी बारी है 1 4 और 5 की, है ना, ठीक है। तो अब इंडेक्स 5 पे आए, और इंडेक्स 5 पे आया और हमने देखा कि उसका वैल्यू 5 है, और मैक्स क्या चल रहा था तक 4, लेकिन 5 उससे भी बड़ा है, तो इसको भी हटाओ, मतलब इसके इंडेक्स को उड़ाओ, और यहाँ पे 5 का इसको इंडेक्स को यहाँ पे ऐड पोस्ट कर दो, ठीक है। तो जब भी हम डिलीट कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे हम लोग लास्ट से चेक कर रहे हैं, लास्ट से रियर से फ्रंट की तरफ जा रहे हैं, और जब पुश करना होता है तो फ्रंट पे पुश कर देते हैं, ठीक है। अब हमने एक इंडेक्स प्रोसेस कर दिया, तो आंसर भी प्रिंट कर दो, तो ये 5 इंडेक्स पे कौन सा बैठा हुआ है 5, तो 5 आंसर हो गया, ये 5 आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंडेक्स प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स प्रोसेस करने पर आया, नेक्स्ट इंडेक्स पे हमने जो प्रोसेस किए, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, ये है 6, है ना, और उसका वैल्यू क्या है 2, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन हो रही है, तो चुपचाप से हम यहाँ पे 6 को पुश कर देंगे, सॉरी 6 इंडेक्स को पुश कर देंगे, हाँ। और क्योंकि हमने एक इंडेक्स को प्रोसेस किया है, तो उसकी वैल्यू भी प्रिंट करेंगे, और वैल्यू क्या है उसकी, सॉरी, और आंसर कहाँ से आता है, हमने क्योंकि फ्रंट पे जो भी दिख रहा है, फ्रंट पे कौन सा दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो 5 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 5, तो 5 अगेन आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें इंडेक्स कौन सी प्रोसेस करनी है, सॉरी 7th इंडेक्स, और वहां पे वैल्यू क्या है 3, बट 3 जो है 2 से बड़ा है ना, और हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करनी थी, तो इस 2 को उड़ाओ, और ये 2 का इंडेक्स क्या था 6, तो इसको भी उड़ाओ, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स को पुश कर दो 3। अब क्योंकि हमने इंडेक्स प्रोसेस कर लिया, तो एक न्यू विंडो की वापस से आंसर निकालना है, और आंसर क्या होता है, कि आंसर क्या है इस केस में आप समझ में आ रहा होगा, कि क्यू के फ्रंट पे जाना है, जो इंडेक्स दिख रही है वही आंसर है, तो 5th इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 5, तो वो आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लास्ट इंडेक्स पे आ चुके हैं, इंडेक्स 8। इंडेक्स 8 पे क्या एलिमेंट बैठा है 6, 6 बैठा है, तो 6 जो है वो 3 से बड़ा है, तो 3 को खत्म करो, ठीक है, 3 को खत्म करो। अब 6 जो है वो अपने 5 से भी बड़ा है, तो 5 को भी खत्म करो, इस 5 को भी खत्म करो, और हाँ, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इंडेक्स पुश हो जाएगी। अब प्रोसेसिंग खत्म हो चुका है फॉर दिस लास्ट इंडेक्स। आंसर क्या होगा, क्यू के जो फ्रंट में जो इंडेक्स है दैट इज 8, और 8 इंडेक्स पे क्या है आंसर, तो देखो आप देख पा रहे होगे कि आंसर आ गया। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि एक एलिमेंट को एक बार ओ ऑफ एन, एक ही ट्रेवर्सल किया हमने, ठीक है, एक बार पुश किया, और एट मोस्ट कितनी बार
हर एक एलिमेंट को एक बार ही डिलीट कर रहे हैं, है ना। तो ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन विच इज इक्वल टू ओ ऑफ एन। तो ये ओ ऑफ एन क्यों है, इंसर्शन के लिए, और ये ओ ऑफ एन क्यों है, एट मोस्ट डिलीटिंग इट वंस, डिलीटिंग ऑल एलिमेंट्स वंस। एट मोस्ट क्या होता है, मैक्सिमम टाइम। तो ये ओ ऑफ एन ही हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ ऑफ वन, है ना। हमने कोई सॉरी हमने हमने ये यूज किया एरेडिक फॉर एन एलिमेंट्स, तो ओ ऑफ एन हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने अप्रोचेस देख ली। पहला अप्रोच था ब्रूट फोर्स, जिसमें ओ ऑफ एन स्टार के लग रहा था, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही थी, ओ ऑफ वन। ठीक है, फिर हमने थोड़ा और ऑप्टिमाइज किया और हीट पे गए, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, के प्लस एन माइनस के लॉग के, है ना। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ ऑफ के। अब हम लोग डेक का इस्तेमाल किया, हमने डेक का इस्तेमाल किया, जिससे इवन हमने ट्रेड ऑफ किया कि स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो और कम होगी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ गई, बट ठीक है, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब था। और एन जो है यहाँ पे वर्स्ट केस का 10 पावर 7 है, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 10 पावर 8। ये सोल्यूशन तो डेफिनेटली काम करेगा, है ना। हमें बस अभी इसे कोड कर लेना है। ठीक है, होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और ड्राई रन का। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है इसमें कि हम एक एरे डेक बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। ठीक है, एरे डेक बनाने के बाद हमें क्या करना है कि हाँ, फ्रंट से आंसर जो है, आंसर इज एट फ्रंट, है ना। और हम इफ रिमूविंग द एलिमेंट टू क्या, वाई टू मेंटेन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कहां से रिमूव करेंगे, देन रिमूव फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो मतलब इसके लिए तो वाइल लूप चलेगी, है ना। इसके लिए वाइल लूप चलेगी, आपको कोड में पता चल जाएगा। और रिमूव फ्रंट से करना है ना। तो ठीक है, तो उसके लिए इफ कंडीशन से काम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और एक और केस है, एक और केस है, ये ए केस, ये बी केस, फिर सी केस। हम जब एक विंडो से फर्स्ट विंडो से, विंडो में ऐसे बना दे रहा हूँ, फिर सेकंड विंडो पे जा रहे हैं, तो हमें चेक करना होगा कि कोई आइटम जो फर्स्ट विंडो का था और सेकंड विंडो में रह गया हो, तो उसे हमें निकालना होगा उसे। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम कैसे चेक करेंगे, तो जैसे 1 2 1 3 अपना, है ना। तो और ये मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं, अपने एक विंडो में था और ये अपना सेकंड विंडो था। तो अगर हम चेक कर लें, ये आई है, ठीक है, और ये के है, और आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंडेक्स, तो 0 1 2 3, आई का वैल्यू 3 है, और के का वैल्यू भी 3 है। और इस करंट विंडो के लिए 2 1 3 के लिए हमें इस 1 की रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम चेक कर लेंगे। हम क्या कर रहे थे, टीक्यू में इंडेक्स ही पुश कर रहे थे ना, तो हम चेक कर लेंगे कि इफ डी क्यू डॉट पीक, है ना, अगर इंडेक्स हमारा इक्वल्स इक्वल्स टू आई माइनस के हो जाए। आई क्या था यहाँ पे, 3, के माइनस 3 तो 0। तो और ये हमें नहीं चाहिए था, और 0 इंडेक्स में पड़ा हुआ है। अगर ऐसा हो जाए तो उसको बस कॉल कर देना, उसको हटा देना। तो कुल मिला के 3 केसेस में तीन 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 चीजें हमें करनी है। एक ये डेक बनाना ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये पहला केस हो गया, जो आंसर है हमें फ्रंट पे मिलेगा। ये दूसरा केस हो गया, ठीक है, बी केस, रिमूविंग फ्रॉम डीक्यू टू मेंटेन डीक्यू देन रिमूव फ्रॉम लास्ट हो गया। और ये एक एक और इफ है, जिसमें हमें बस चेक करना है कि करंट विंडो को जब प्रोसेस कर रहे हैं तो पिछले विंडो का कोई एलिमेंट रह ना जाए। और वो कैसे चेक करेंगे कि आई माइनस के। ठीक है, होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये यहाँ पर ये केस मैंने लिखा है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अनटाइडी हो गया, बट मेरे को लगता है आप लॉजिक समझ चुके हो। आप कोड लिखेंगे तो और भी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये कोड तो हमारी सबमिट हो गई थी, इसको रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, रीसेट हो चुका है। ओके, मैं एक्चुअली आर लिस्ट कॉपी करना चाहिए था एटलीस्ट। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं वापस से, उसमें क्या है। तो ठीक है, ओके, एल न्यू आर लिस्ट। ठीक है, और हमें क्या बनाना है, एक डेक बनाना है, डी ई क्यू यू ई आई एन टी। और इसका डेटा टाइप क्या होगा, हाँ, इंटीजर, इंटीजर होगा। और डी की नाम दे देते हैं उसको, न्यू एरे। ये क्लास किसको इंप्लीमेंट करती है, एरे, टी ई क्यू यू ई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक फॉर लूप चलानी है।
आई लेस देन एन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखो सबसे पहले तो वो चेक कर देना है कि जो अगर हम किसी करंट विंडो को प्रोसेस कर रहे हैं तो भाई कोई एलिमेंट पिछले विंडो का हमारे विंडो में ना आ जाए। तो हमने जो ड्राई रन किया था उस केस में कोई हमारा पिछले विंडो का एलिमेंट नहीं आ रहा था, तो उसमें हम लकी थे कि वो केस हमारी फंसी नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई वहां भी फंस सकता है आई माइनस के। तो उस समय क्या कर लेना है, बस डी क्यू डॉट पोल। अब ये पॉल क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट फ्रंट से पोल होता है, राइट, रिमूविंग फ्रॉम फ्रंट, ये फ्रंट से होता है। ठीक है, चलो अब क्या था, हमें मेंटेनिंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डी सी लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें ये करना था। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए रिमूव स्मॉलर एलिमेंट्स, है ना, स्मॉलर एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा। कहाँ से रिमूव करना होगा, हम लोग हमने देखा था कि कहाँ से रिमूव कर रहे थे, क्योंकि डेक के डेक के रियर साइड से, ये यहाँ से देखो, यहाँ से हमेशा कट कर रहे थे हम लोग, है ना। ठीक है, तो उसके लिए एक वाइल लूप चलेगी क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना वैसे। तो डी क्यू डॉट इज ई एम टी, ये चेक कर लिया हमने, एंड तो अब लास्ट के एलिमेंट को पिक करना है, तो क्या लिखेंगे, डी क्यू डॉट पिक लास्ट लिखेंगे। ये लास्ट का तो एलिमेंट पिक कर दिया, और एक्चुअली में हम डीक्यू में स्टोर क्या कर रहे थे, इंडेक्स। तो इंडेक्स स्टोर करें तो उसका एलिमेंट चाहिए, तो इसको एरे के बिग ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अब हमें मिल गया उसका इंडेक्स। और हमें पिक करना कब है, जब जिस एलिमेंट को हम प्रोसेस कर रहे थे वो एलिमेंट बड़ा था। देखो यहाँ पे बड़ा था, जैसे ये 5 2 3 था ऑर्डर, है ना, 5 2 3 था ऑर्डर, और एलिमेंट 6 आ गया था। तो ये देखना था कि हमारा जो जिस प्रोसेस को एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं वो बड़ा था, तो हमें इस 3 को निकाला, 2 को निकाला, 5 को निकाला, है ना। तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे, और आई को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे कि डी क्यू डॉट, अब डी क्यू डॉट पोल बाई डिफॉल्ट फर्स्ट से निकाल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी क्यू डॉट पोल लास्ट, एक फंक्शन है इसकी। ठीक है, और हमें इस ये सब करने के बाद हमें ऐड क्या कर रहे थे, ऐड क्या कर रहे थे ये बताओ, डी क्यू डॉट ऑफर, हम लोग इंडेक्स ऐड कर रहे थे, राइट। चलो ठीक है, और अब बस हमें आंसर देना है हर एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के बाद, हर एलिमेंट को प्रोसेस करने के बाद हमें डी क्यू डॉट पी फर्स्ट, है ना, वहां से एलिमेंट करता है। बट ये सोचो जरा कि हम किन एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रहे थे तब जाके आंसर प्रिंट कर रहे थे। थोड़ा सा यहाँ बस एक बार यहाँ आ जाओ, तो कलर चेंज कर लेता हूँ। तो पहली विंडो क्या थी, अच्छा मैं कोई दूसरी कलर लेता हूँ। पहली विंडो थी 1 2 3 की, ठीक है ना, ठीक है नहीं, 1 2 3 की पहली विंडो थी। तो 1 और 2 के लिए प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट्स जब यहाँ से शुरू हो रहे थे, 3 के लिए प्रोसेस करना है, 1 के लिए, और यहाँ से 6 तक, मतलब n तक, तब करना है। तो इस केस में जो आई यहाँ पर है वो क्या है, वो है क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू k माइनस वन, है ना, k की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 2, और इंडेक्स है 0 1 2। सही बात है। तो जब हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू k माइनस वन है, तो हमें हर बार डी क्यू के जो फर्स्ट फ्रंट में जो इंडेक्स है उसका उसका जो एक्चुअल एलिमेंट है एरे में, उसको हमें प्रिंट करा देना है, ये कराना है। तो चलो कर देते हैं, लिख देते हैं एक और इफ लिख देते हैं कि इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k माइनस वन, राइट। तो हमें क्या करना है, हमने एक एल बना रखा है, एल डॉट ऐड कर देंगे, है ना, डी क्यू डॉट पीक। अब पीक फर्स्ट भी लिख सकते हो, बट अगर नहीं लिखते हो तो वो फ्रंट से ही निकालता है, ठीक है। और डी क्यू डॉट पीक तो इंडेक्स था एक्चुअली, तो हमें उसका एलिमेंट चाहिए एक्चुअली में, तो ठीक है, यहाँ लिख दिया। और ये फॉर लूप हमारी खत्म हो गई यहाँ पे, और रिटर्न क्या था, एल एल। तो इसको रन करके देख लेते हैं। हमारी वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो गई, 34 मिनट्स, बट ठीक है। हमने 3 अप्रोचेस भी डिस्कस किए हैं, तो ओके। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है, DEQUE, ओके, और कहीं पे गलत नहीं है, सही है बाकी जगह। 3 अप्रोचेस डिस्कस किए 30 मिनट्स में, नॉट बैड है कि नहीं, विद कोड। ठीक है, अब इसे सबमिट करके देखते हैं।
ओके ओके ओके, सीम्स लाइक रन हो जाएगा क्योंकि हमने सब हर चीज़ का टेक केयर किया। ठीक है, ये रन हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो एक फाइनल समरी हमने तीन तीन अप्रोच डिस्कस किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ब्रूट फोर्स, हीप एंड डेक। और हीप और डेक चल गया था, वो मैंने एक्सप्लेन किया क्यों चल गया था। लेस देन 10 पावर 8 जा रहा था, और एन स्टार के ये 10 पावर 7 टू 10 पावर 7, लेस देन 8 नहीं जाएगा। ठीक है चलो, बट अगर आपको फिर भी हीप डेक ये सब एक्चुअली कैसे काम करते हैं नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई बीएसए का कोर्स बनाऊँ आपके लिए जावा में, तो मैं बना सकता हूँ वो भी। और तब तक के लिए आप लगे रहो, सीखते रहो, और बस जीते रहो। है ना। तो चलो मिलते हैं कल के पीओटीडी के स्ट्रीक में, जो कि डे 5 होगा अपना। और सारे डिस्कशंस अपन जितनी पेपर है सब सब डिस्कस करेंगे, कोड करेंगे, और चाहे टाइम कितना भी लग जाए, बट मैं ट्राई करूंगा इसको शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू।